Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं बाजार का। अब इतना कुछ इतना ख़राब जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस मैंने अपने पूरे 30 साल के तजुर्बे में, करियर में नहीं देखा। ये मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ कि इतने बुरे हालात मैंने तो कभी देखे नहीं। कहीं एक तरफ यूक्रेन और रशिया लड़ रहे थे, लग रहा था कि चलो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो आज तक चालू है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ गए, उसके बाद इज़राइल और ईरान आपस में अब वहाँ पर लड़ाई चालू हो गई। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक गली के गुंडे की तरह बिल्कुल व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हमने देखे हैं अपने टाइम में कि जैसे गली के गुंडे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ किसी को धमकाते रहते हैं, डांटते रहते हैं और अपनी वो दिखाते रहते हैं पावर। तो वही काम ट्रंप करने में लगे हुए हैं। एक तरफ उन्होंने ट्रेड के ऊपर ऐसे टैरिफ्स का जंग छेड़ दिया कि पूरी सप्लाई चेन जो है वो पूरे विश्व की जो है वो इम्पैक्ट हो गई है। उधर चाइना जो है वो कुछ अपने जो मेन सप्लाई की जो उसकी चीज़ें हैं वो कह रहा है वो मैं नहीं दूंगा। उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर एक सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आगे नज़र आ रही है और लगातार ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं इसका असर मार्केट में ज़रूर आएगा। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरे को बोलने के लिए आया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारा नया कोर्स इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, ये क्लासरूम के अंदर स्टार्ट हो गया है। केवल गुजारिश ये है, वो बच्चे जो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं वो पहले कॉल करें और जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है उसकी जानकारी लें, उसके हिसाब से वो अपना दिल्ली में आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे पहले आ जाते हैं, पता लगा बैच 5 दिन के बाद स्टार्ट है, फिर उनका वो टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप जब भी आएँ आप अपना बैच पूछ लीजिए। नॉर्मली 1 से 10 के बीच में एक बैच स्टार्ट होता है, दूसरा बैच 20 तारीख और 30 तारीख के बीच में होता है। तो आप जब भी आएँ, जो भी बैच आपको लेना है वो हमारे काउंसलर से बात करें, अपना सीट बुक करें। 1-2 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो जमा करा दीजिए, बाकी पैसा यहाँ आके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए और आप जब आएँ उसी दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और आपका टाइम ख़राब ना हो। तो ये है अनाउंसमेंट। अब मैं वापस चलता हूँ कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। ये स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली होंगी और ये कहीं सुधरती हुई दिख नहीं रही हैं। ये धीरे धीरे विकराल और बड़ा रूप लेता चला जा रहा है और जहाँ तक मुझे समझ में आता है स्टॉक मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटीज़ में फूला फला नहीं है। और हाँ, मैं मानता हूँ इकोनॉमिक कंडीशंस अभी इतनी बुरी नहीं हैं। हिंदुस्तान इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल्ड है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगातार घटा भी रहे हैं, आरबीआई पूरा अपना काम भी कर रहा है और इन्फ्लेशन कम होने की वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो मैं लोकल लोगों से बात करता हूँ, मेरी बहुत आदत है, मैं डिफरेंट बिजनेसमैन कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ और मैं जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि डाउन द लाइन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, डिमांड कम हो रही है, हर आदमी डर रहा है, इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर है। तो ये जब ग्राउंड लेवल की चीज़ें आती हैं तो ये सबसे पहले कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं। इसीलिए मैं बार बार कई टाइम से कह रहा हूँ कि इस समय ये मार्केट इन्वेस्टिंग का मार्केट नहीं है। नया इन्वेस्टर या नए इन्वेस्टमेंट से इस समय बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखी हुई है तो ये ट्रेडिंग का मार्केट है। आपको ये ऐसे ऐसे मूवमेंट्स मिलते रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं 100 रुपये में लूँगा और 2000 में बेचूंगा, तो अभी वो वाला सिनेरियो मुझे मार्केट के अंदर नहीं लगता है।
तो ये तो स्पष्ट है कि इस समय ट्रेडिंग का मार्केट है, इन्वेस्टिंग का मार्केट नहीं है। पीछे आपने देखा लगातार मार्केट कितनी तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद मार्केट अब जिग जैग जरा सी एक खबर आ जाती है, अब वो इजराइल और ईरान का अटैक हुआ, अच्छा खासा 25,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा था, अब फिर वो नीचे 24,500 लगा के 24,700 के आसपास बंद कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है कि एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना इन्वेस्टर का, वो नहीं आ रहा है। तो वो जब तक नहीं आएगा, जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ठीक नहीं होती हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि ये हो क्यों रहा है। ह्यूमैनिटी इतनी बुरी तो कभी भी नहीं थी, ह्यूमंस इतने बुरे तो कभी भी नहीं थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, सब एक दूसरे की थाली का देख के उसको नोचने के चक्कर में लगे हुए हैं। और शायद ये जो मुझे समझ में आता है, ये ट्रंप के आने के बाद से कुछ ज़्यादा हुआ है। ट्रंप की क्या नीतियां हैं, ट्रंप का क्या माइंडसेट है, वो क्या करना चाहते हैं, उसने उनके आते ही यूक्रेन और रशिया, वो कह रहे थे हम बंद कर देंगे, वो तो और खराबी हो रहा है। उधर ईरान और इजराइल को स्टार्ट कर दिया, इधर पाकिस्तान और इंडिया को भिड़वा दिया। तो ये कर क्या रहे हैं, ये ट्रंप का कुछ अलग ही वो है। और दूसरा, अब आप ये देखिए कैसे बढ़ रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब उनका जो 20% पैसा कहीं और लग सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकता था, हेल्थ पे लग सकता था, वो 20% पैसा अब डिफेंस पे जाएगा। यानी कि वो गोले और बारूद खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे खराब हो जाए। सेम वे इंडिया के लिए भी सेम आएगा। आपको क्या लगता है, अभी जो डिफेंस के लगातार शेयर्स बढ़ रहे हैं, वो हो क्या रहा है, सेक्टर रीशफलिंग चल रही है। पहले हमको लगता था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम ज़्यादा होगा क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो है वो लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर खरीद लिए। अब पता लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो, हमको भी अपना डिफेंस का बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जो पैसा हमारा इंफ्रा पे लगना है या कहीं और लगना है, वो डिफेंस पे लगेगा। तो पता लगा अब डिफेंस के शेयर चालू हो गए। तो ये एक साइक्लिक रोटेशन चल रहा है, जो आपने ले लिया वो नीचे आ गए, उसके बाद दूसरा सेक्टर स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली एक नॉर्मल आदमी जो है वो केवल फूल ही बन रहा है। फूल मतलब वो खुशबू वाला फूल नहीं, बेवकूफ़ों वाला फूल। तो जिसको ज्ञान नहीं है और जो ज़बरदस्ती, जिसको ये लगता है कि फोमो, कहीं मैं चूक ना जाऊं, और वो कह रहा है कि भैया और कुछ नहीं तो यही ले ले, तो पता लगा जो ले लिया वो बढ़ नहीं रहे और जो नहीं लिया है वो बढ़ रहे। तो अब डिफेंस के स्टॉक्स के अंदर तेजी आ गई। तो भाई साहब बहुत संभल के चलें, इस समय कच्चा लालच ना करें और जो कुछ करें समझ के करें। और जो अभी इन्फ्लेशन अभी काबू में है, वो रही सही कसर जो है वो इजराइल और ईरान के लड़ाई होते ही क्रूड जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। अब क्रूड बढ़ेगा, अल्टीमेटली उसका असर इकोनॉमी के ऊपर आना ही है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो नट शेल के अंदर सिंपल वे में ये समझ में आता है कि सिचुएशंस कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ठीक नहीं होती हैं, बाजार में एक फुल कॉन्फिडेंस वाली तेज़ी अभी नहीं दिख रही है। तो चलिए, न्यूज़ एनालिसिस तो बहुत हो गया, बहुत हमने खबरों को खंगाल लिया। अब ज़रा देखते हैं टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अब अगर टेक्निकल्स की बात करूं तो आप सबसे पहले तो लेवल्स नोट करें। मंथ का सपोर्ट अभी भी 24,312 इंटैक्ट बना हुआ है। हालांकि अभी जब ईरान इराक का वॉर की खबर आई तो उस समय हम लोएस्ट करीब 24,472, यहाँ पर 24,472 तक हम नीचे आए, लेकिन 24,312 इंटैक्ट है अभी भी। और साथ में जो वीकली सपोर्ट है 24,669, इसके भी नीचे मार्केट आ गया था कल फ्राइडे को, और लेकिन वापस क्लोज हुआ 24,718। क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत ही सटीक मंथली और वीकली सपोर्ट्स दिए हुए हैं यूडीटीएस ने। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी अपने आप में इतनी सटीक लेवल्स बना के देता है जो बेसिकली हम अगर इसके ऊपर कोई भी टेक्निकल टूल लगा देंगे ना
तो भी हमको यही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए शायद मेरा जो अपना कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ के लेवल के ऊपर। और अब आप ये देखिए 24,312 मंथली सपोर्ट, वीकली 24,669, ये हमारा पिछले वीक भी यही सपोर्ट था 24,669। मंथली और वीकली कोई चेंज नहीं हुआ है और अभी भी मार्केट मंथली और वीकली सपोर्ट के ऊपर है। अगर मैं डेली की बात करूं तो हम डेली पे जो है वो डाउनवर्ड बन चुके हैं, जिसका रेजिस्टेंस है 25,164। ये 25,164 हमारा रेजिस्टेंस है डेली के ऊपर। अब अगर कहीं 25,164 के ऊपर निकलते हैं तो ही कुछ जान में जान आएगी, कुछ पॉजिटिवनेस मार्केट के अंदर बन सकती है। तो जो इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखें, किसी हालत में 25,164 के ऊपर अभी आपको केवल बुल बास्केट जो हैं वो 25,164 के ऊपर ही बनानी है। अभी थोड़ा सा वेट करें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 24,669 का पहला सपोर्ट और 24,312 का लॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट। इसके नीचे तो आपको पता ही है कि अगर सस्टेन कर गया तो हम वापस से यू टर्न भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये यू टर्न ना बने, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ठीक हो जाएं, सद्बुद्धि आए ट्रंप जी को और कहीं ना कहीं कुछ विश्व में शांति का माहौल दिखे। इतनी अनसर्टिनिटी और इतनी एग्जाइटी जो है, अगर आप न्यूज़पेपर खोलो, वो न्यूज़पेपर खोलते ही ये सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। उसके बाद एक दुर्घटना जो अभी हुआ हमारा गुजरात के अंदर एरोप्लेन का, तो ये चीज़ें देख के कई बार अपना भी मन जो है वो इतना ख़राब हो जाता है, इतना नेगेटिव होता है कि ये लगता है कि यार छोड़ दो सब कुछ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इंसान जो है वो क्यों इतना ऐसा हो गया है कि सब कुछ उसको चाहिए, मेरे दूसरी कंट्री का भी मुझे मिल जाए, उसका भी मुझे मिल जाए, उसका पैसा भी मुझे मिल जाए। जो जिसके पास है वो लेके शांत क्यों नहीं होता? तो शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ उनमें सद्बुद्धि आए और वो ये जो एक चारों तरफ अनसर्टिनिटी उन्होंने फैला रखी है वो शायद कुछ ठीक ठाक हो और विश्व में एक वापस शांति की माहौल बने, तो फिर आएगा मज़ा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.